हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर आज हम लोग 4 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। 4 नंबर का नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। ठीक है, इसके आज हम लोग टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 2023 के आज हम लोग 2023-2022 के लेटेस्ट क्वेश्चन को हम लोग सामने लाए हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए, चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि इस तरह के कंटेंट आप लोगों को मिलते रहेगा। ठीक है, आप लोगों को इसी चैनल पर आप लोगों को मॉडल सेट क्वेश्चन बैंक इसी पर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जैसे आप लोगों का बढ़िया से बढ़िया चैप्टर वाइज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वीडियो कंप्लीट कराया जा रहा है। ठीक है, इसी पर आप लोगों को सब्जेक्टिव का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए इस चैनल से जल्दी जुड़िए और दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को आंसर पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं, बताइएगा। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, इसकी क्या कहते हैं, तो इसकी हम लोग उपयोगिता कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है, बताइएगा। एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है, तो ये जो होता है आपको बेलोचदार होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, बेलोचदार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर के देखिएगा। 3 नंबर में क्या कह रहा है, 3 नंबर में कह रहा है कि 3 नंबर में कह रहा है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किनका कथन है, बताइएगा। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किनका किनका कथन है, तो ये जो कथन है आपको जेबी से का। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेबी से। 4 नंबर में कह रहा है किस प्रकार की फर्मों में दीर्घकाल में एम आर बराबर ए सी बराबर ए आर होता है, बताइएगा। किस प्रकार की फर्मों में दीर्घकाल में एम सी बराबर एम आर बराबर ए सी बराबर ए आर होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो होता है आपको पूर्ण प्रतियोगी फर्म में होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगी फर्म में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर की देखिएगा। 5 नंबर में क्या कर रहा है, 5 नंबर में कह रहा है निम्नांकित में से कौन पूर्ति वस्तु है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन पूर्ति वस्तु है, तो पूर्ति वस्तु जो होता है आपको विक्रय हेतु प्रति इकाई एक निश्चित मूल्य पर प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा। ओके, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है, बताइएगा। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है, तो ये जो होता है ए आर बड़ा होता है एम आर से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ए आर ग्रेटर देन एम आर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कीमत स्वीकारक फर्म सीमांत आगम होता है, बताइएगा। कह रहा है कि कीमत स्वीकारक फर्म सीमांत आगम होता है, किसके लिए होता है, तो कीमत में सामान के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 8 नंबर की ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर में क्या कर रहा है, 8 नंबर में कह रहा है कि आपूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव का कारण हो सकता है, बताइएगा। आपूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव का कारण क्या हो सकता है, तो ये जो हो सकता है आपको तकनीकी प्रगति हो सकता है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की ध्यान देगा। 9 नंबर में क्या कर रहा है, नंबर 9 में कह रहा है एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषताएं, बताइएगा। एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, तो एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषताएं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फर्म कीमत निर्धारक होती है। ओके, फर्म कीमत क्या होती है, निर्धारक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि आपूर्ति लोच हमें आपूर्ति में प्रतिशत परिवर्तनात्मक बोध कराती है, बताइएगा। आपूर्ति लोच में हमें आपूर्ति में प्रतिशत परिवर्तनात्मक बोध कराती है, बताइएगा। परिवर्तनात्मक बोध कराती है, क्या कराती है, तो 1% कीमत परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1% कीमत परिवर्तन के कारण। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 11 नंबर में कह रहा है कि पूर्ति लोच की माप निम्न में से किस सूत्र से ज्ञात की जाती है, बताइएगा। पूर्ति लोच की माप निम्न में से किस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डेल्टा क्यू एस बराबर डेल्टा क्यू एस गुने में पी वाई डेल्टा पी। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है आपूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव का कारण हो सकता है, बताइएगा। आपूर्ति वक्र में दाईं ओर
खिसकाव का कारण क्या हो सकता है? तो खिसकाव का कारण हो सकता है फर्मों की संख्या में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, फर्मों की संख्या में वृद्धि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में देखिए क्या करा है। 13 नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म को संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है, बताइएगा। कह रहा है प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म को संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है, कौन सी शर्त जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी राइट है। ओके, यानी बी और सी के बारे में कह रहा है। बी कह रहा है सीमांत आय बराबर में सीमांत लागत, और सी में कह रहा है सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे काट रहे हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर में। 14 नंबर में देखिएगा क्या करा है। 14 नंबर में कह रहा है कि औसत परिवर्तनशील लागत क्या, बताइएगा। औसत परिवर्तनशील लागत क्या होता है? तो ये जो होता है आपको औसत परिवर्तनशील लागत भागा उत्पाद होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा, बताइएगा। फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? तो ये जो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों को पूरा करने पर होगा। ओके, ए में कह रहा है कि सीमांत आगमन बराबर सीमांत लागत, और बी में कह रहा है कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम रेखा के नीचे काटती है। ओके, ये दोनों कथन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, ये दोनों शर्त को पूरा करना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 नंबर की ओर। देखिएगा 16 नंबर में क्या कर रहा है। 16 में कह रहा है यदि बाजार आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक रहा है तो कारण हो सकता है, बताइएगा। यदि बाजार आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक रहा है तो क्या कारण हो सकता है? तो ये जो कारण हो सकता है फर्मों की संख्या में कमी। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं, बताइएगा। एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी औसत आय बराबर सीमांत आय। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम लोग 18 नंबर में। देखिएगा 18 नंबर में क्या करा है। 18 नंबर में कह रहा है कि फर्मों की आपूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग होता है, बताइएगा। फर्मों की आपूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग क्या होता है? तो इसके जो क्षैतिज योग होता है बाजार आपूर्ति वक्र होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त है। एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सीमांत आय बराबर सीमांत लागत, याद रखिएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 20 नंबर के ध्यान देगा। 20 नंबर में क्या कर रहा है। 20 नंबर में कह रहा है उत्पादन शुल्क लगाने से, बताइएगा। उत्पादन शुल्क लगाने से क्या होता है? तो उत्पादन शुल्क लगाने से जो होता है आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं? तो पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता कौन नहीं है? तो विज्ञापन तथा विक्रय लागत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, विज्ञापन तथा विक्रय लागत, ये जो आपका पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर की ओर। 22 नंबर में देखिए क्या करा। 22 नंबर में करा यदि आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है तो कारण हो सकता है, बताइएगा। यदि आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है तो क्या कारण हो सकता है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो इसका जो कारण हो सकता है संसाधन आगतों की कीमत में वृद्धि। ओके, संसाधन आगतों की कीमत में वृद्धि हो सकता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर में। देखिएगा 23 नंबर में क्या करा है। 23 नंबर में करा है यदि आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है तो कारण हो सकता है। यदि आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है तो क्या कारण हो सकता है? तो ये जो हो सकता है संसाधन आगतों की कीमत में कमी हो सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर में। 24 नंबर में देखिएगा क्या करा है। 24 नंबर में करा है किस अर्थव्यवस्था में एक फर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है, बताइएगा। किस अर्थव्यवस्था में एक फर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। एम सी वक्र बराबर एम आर वक्र के नीचे से काटता है। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में करा संतुलन कीमत की निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो आपको वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 नंबर में। देखिएगा 26 में क्या करा है। 26 में करा है निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है, बताइएगा।
निम्नलिखित में किसके द्वारा किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती, किसने बोला था? ये जो बोला था आपको मार्शल बोला था। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ, बताइएगा, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ क्या होती है? तो जहाँ वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर में। 28 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 28 नंबर में कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइएगा, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, कीमत निर्धारण मांग एवं पूर्ति शक्ति द्वारा होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कीमत निर्धारण मांग एवं पूर्ति शक्ति द्वारा। ओके, याद रखिएगा। 29 में करा, निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का निर्धारण प्रस्तुत किया है या इसका विचार प्रस्तुत किया है? तो ये जो किया आपको मार्शल ने किया। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बट क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है? बताइएगा, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है? कितनी अवधियों में बांटा है? तो 3 अवधियों में बांटा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी द राइट आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में भी सारे का सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोग किस बोर्ड की तैयारी करें, आप लोग किस क्लास में। ठीक है, आप लोगों को किस किस विषय का वीडियो प्रोवाइड करा दें, इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।